जरा याद कीजिए नीतीश जी का बयान विधानसभा में पिछली बार जब वो भाजपा से अलग हुए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा मगर दोबारा भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। मिट्टी रह गई, कोई मिट्टी में नहीं मिला और नीतीश जी दोबारा फिर भाजपा के साथ गए। के दुक्के राजनेता होते हैं जो अपने बात पर कायम रहते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो बोलते हैं। हालांकि नाम सभी गांधी जी का लेंगे मगर गांधी जी के आदर्शों पर रत्ती भर भी कोई नहीं चलता। नीतीश कुमार की दावेदारी को कहीं से समर्थन भी नहीं मिला। बिहार के बाहर किसी ने समर्थन नहीं दिया, किसी एक प्रदेश ने भी समर्थन नहीं दिया, किसी एक विपक्षी नेता ने भी इनके नाम को आगे बढ़ाने का ये नहीं किया, उपक्रम नहीं किया। तो उन्होंने देख लिया, परिस्थिति देख ली, तो इसीलिए ये घोषणा उन्होंने कर दी विधानसभा में। कल कह दिया तेजस्वी यादव ने कि मुझे मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है, और इनको भी नीतीश कुमार जी को इशारा करते हुए कहा कि इनको भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है। अगर उनकी इच्छा नहीं थी कुर्सी की तो उप मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं? पार्टी में उनसे कई सीनियर नेता हैं, उनको क्यों नहीं बनाया उन्होंने? पार्टी का नेता क्यों नहीं बनाया? उनको उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? पिछली बार भी जब वो सरकार में आए तो उप मुख्यमंत्री खुद बने, जबकि पहली बार आए थे, एकदम बिल्कुल नए नवेले विधायक थे। इस बार भी आए तो वही बन गए। तो इसका मतलब इच्छा है। सारे राजनेता झूठ बोलते हैं कि हमारी कोई इच्छा नहीं। जिसकी कोई इच्छा नहीं वो राजनीति करेगा ही नहीं। सत्ता में आना यही राजनेताओं का मुख्य ध्येय होता है और इसीलिए वो पावर की पॉलिटिक्स करते हैं। अखिलेश और मुलायम, ममता बनर्जी की पार्टी हो सकता है उसमें, बसपा तो उसमें जाएगी नहीं। बसपा ने पहले ही कह दिया कि वो किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे। और फिर एक गठबंधन कांग्रेस का बने। तो ये तीन गठबंधन अभी दिख रहे हैं बनते हुए, उसके आसार नज़र आ रहे हैं कि ये तीन गठबंधन मुख्य रूप से लोकसभा चुनाव के समय मैदान में रहेंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में जब से सत्ता का परिवर्तन हुआ उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम की कुर्सी पर तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पीएम की रेस में राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखेंगे। लेकिन कल बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि ना मुझे सीएम बनना है और ना मुख्यमंत्री जी को पीएम बनना है। अब इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। तेजस्वी यादव के बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव का बयान सच को स्वीकार करने वाला है। शुरू में जरूर अभियान था कि नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय राजनीति करें, प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करें, उस होड़ में शामिल हों और यहाँ वो सत्ता तेजस्वी यादव को सौंप दें। और जो तय हुआ होगा उसमें कुछ विलम्ब होते देख करके तेजस्वी के समर्थकों ने दबाव भी बनाना शुरू किया। राजद के कई नेताओं ने बयान भी दिया मुख्यमंत्री के खिलाफ कि आप छोड़िए और इनको सौंपिए कुर्सी। तो ये सब चल रहा था, मगर इस बीच राजनीति में नया ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये आया कि अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिले कोलकाता में और उसमें उन्होंने कह दिया कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। अच्छा। तो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे यानी कांग्रेस मुक्त एक मोर्चा बनेगा। कांग्रेस और भाजपा से अलग होकर के कुछ पार्टियां एक साथ आकर के लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जो उसको थर्ड फ्रंट कह सकते हैं, सेकंड फ्रंट कह सकते हैं, जो कहें। और उधर दक्षिण की जो पार्टियां हैं वो पहले से ही कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोले खड़ी हैं, क्योंकि वहाँ उनका कांग्रेस के साथ ही मुकाबला है, तो वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर नहीं सकती हैं। तो वो अलग एक मोर्चा बनाने के उसमें हैं, जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं, मगर उनमें भी आपस में बहुत खींचतान है। तो ये संभव है कि जो कांग्रेस और भाजपा के विरोध में जो पार्टियां हैं वो एक मोर्चा बना लें, उसमें दक्षिण की पार्टियां भी शामिल हो जाएं और ये अखिलेश और मुलायम, ममता बनर्जी की पार्टी हो सकता है उसमें, बसपा तो उसमें जाएगी नहीं। बसपा ने पहले ही कह दिया कि वो किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे। और फिर एक गठबंधन कांग्रेस का बने। तो ये तीन गठबंधन अभी दिख रहे हैं बनते हुए, उसके आसार नज़र आ रहे हैं कि ये तीन गठबंधन मुख्य रूप से लोकसभा चुनाव के समय मैदान में रहेंगे। तो नीतीश जी तो खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार मान रहे थे,
खुद बोल नहीं रहे थे, मगर उनके समर्थक उसी रूप में उनको प्रोजेक्ट कर रहे थे। बाकायदा इसके लिए पार्टी की ओर से, जनता दल यू की ओर से अभियान चलाया जा रहा था। वो जरूर मुस्कुराते हुए कहते थे कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, मैं इस होड़ में नहीं हूँ, मगर होड़ में तो थे। और देखिए, राजनीति में जो भी आता है वो कुछ न कुछ इच्छा लेकर के आता है। आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा था कि मैं कोई साधु संत नहीं हूँ और यहाँ सत्संग करने नहीं आया हूँ। इतना साफ बहुत कम राजनेता बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने कह दिया राजनीति में आए हैं तो हम, अच्छा लगेगा उप मुख्यमंत्री बन जाए तो हमको अच्छा लगेगा, हम चाहते हैं बनना। ये साफ साफ उन्होंने कहा। तो हर जो भी राजनीति में एक छोटा सा कार्यकर्ता हो, उसकी भी इच्छा होती है कि एमएलए बन जाए, एमएलए बने तो मंत्री बन जाए, मंत्री बने तो लोकसभा चल जाए, राज्यसभा चल जाए, वहाँ दिल्ली में मंत्री बन जाए, केंद्र में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक बन जाए। ये सपना सबका होता है। और जो ये कहे कि सपना हमारा ये नहीं है तो फिर वो झूठ बोल रहा है। तो सारे राजनेता झूठ बोलते हैं कि हमारी कोई इच्छा नहीं। जिसकी कोई इच्छा नहीं वो राजनीति करेगा ही नहीं। सत्ता में आना यही राजनेताओं का मुख्य ध्येय होता है और इसीलिए वो पावर की पॉलिटिक्स करते हैं। तो नीतीश जी ये जो कह रहे थे वो बिल्कुल एक सिर्फ दिखावे की बात थी। भीतर से उनकी चाहत रही है और इसी चाहत के चलते 2014 में भी उन्होंने एनडीए के साथ छोड़ा था कि वो उनको लग रहा था कि भाजपा पराजित हो जाएगी और फिर थर्ड फ्रंट की सरकार में मैं बन जाऊंगा प्रधानमंत्री। वो अभियान उनका फ्लॉप हो गया, बुरी तरह पिटे उसमें। तो फिर अब जो है सो उन्होंने साथ छोड़ा एनडीए का और फिर उस अभियान में लगे। तो वो उनकी कल्पना ये थी कि कांग्रेस और समेत तमाम विपक्षी दलों को एकजुट किया जाए और तब एकदम 1-to-1 लड़ाई हो, यानी एक कैंडिडेट भाजपा का हो, एक विपक्ष की ओर से हो, सीधी आमने सामने की लड़ाई हो। तो वैसे में भाजपा के लिए निश्चित तौर पे कठिनाई होती, मुश्किल खड़ी होती। मगर अब वो स्थिति होती नहीं दिख रही है और नीतीश कुमार की दावेदारी को कहीं से समर्थन भी नहीं मिला। बिहार के बाहर किसी ने समर्थन नहीं दिया, किसी एक प्रदेश ने भी समर्थन नहीं दिया, किसी एक विपक्षी नेता ने भी इनके नाम को आगे बढ़ाने का ये नहीं किया, उपक्रम नहीं किया। तो उन्होंने देख लिया, परिस्थिति देख ली, तो इसीलिए ये घोषणा उन्होंने कर दी विधानसभा में। कल कह दिया तेजस्वी यादव ने कि मुझे मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है और इनको भी, नीतीश कुमार जी को इशारा करते हुए कहा कि इनको भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है। यानी चैप्टर उन्होंने क्लोज कर दिया। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। तो अंगूर खट्टे हैं तो उसको दूसरे रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमारे लिए ये अभी संभव नहीं। मगर अभी एक ये लग रहा है। दूसरी बात यह है कि नीतीश जी ने कहा था कि विधानसभा सत्र के बाद वो इस अभियान में लगेंगे और दिल्ली जाएंगे, नेताओं से मिलेंगे। तो सत्र समाप्त होने में अब हफ्ता 10 दिन और है अभी, तो इंतज़ार करना चाहिए कि उसके बाद वो क्या कदम उठाते हैं, क्या करते हैं। का ये जो बयान आया है ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार को नहीं बनना है। वो बयान जेडीयू के तरफ से आता, नीतीश कुमार के तरफ से आता, वो अलग था। तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि मुझे भी सीएम बनने की इच्छा नहीं है और उनको भी पीएम बनने की इच्छा नहीं है। फिर ये गठजोड़ किस बात का? गठजोड़ बिहार में सत्ता में बने रहने के लिए है कि बिहार में सत्ता में बने रहें और मौका पड़े तो भाजपा को पटखनी देकर दिल्ली में भी कब्जा कर लें। गठजोड़ का तो मकसद यही था। बिहार महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी और आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव। 20 का चुनाव वो खुद सीएम घोषित खुद को करके ही चुनाव लड़े थे। सीएम बनने की इच्छा तो उनकी है ही, तो ये तो नहीं कह सकते कि उनकी इच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर उनके सीएम बनने में रोड़ा क्या आ रहा है। देखिए, सच स्वीकार करने में लोगों को कठिनाई होती है। सच से भागना चाहते हैं लोग। अगर उनकी इच्छा नहीं थी कुर्सी की तो उप मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं? पार्टी में उनसे कई सीनियर नेता हैं, उनको क्यों नहीं बनाया उन्होंने? पार्टी का नेता क्यों नहीं बनाया? उनको उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? पिछली बार भी जब वो सरकार में आए तो उप मुख्यमंत्री खुद बने, जबकि पहली बार आए थे, एकदम बिल्कुल नए नवेले विधायक थे। इस बार भी आए तो वही बन गए। तो इसका मतलब इच्छा है, वो स्वीकार न करें ये अलग बात है। तो रोड़ा क्या है आखिर? ये रोड़ा यही है कि अब बिहार की सत्ता तो वो ले सकते हैं, मगर सत्ता लेने में खतरा ये है कि अगर
नीतीश जी दिल्ली तक नहीं जाते हैं तो फिर जदयू में विद्रोह हो जाएगा, जदयू में विद्रोह हो जाएगा तो सरकार पर खतरा हो जाएगा। तो वो सरकार बचाए रखना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं कि हम लोग इस होड़ में नहीं हैं, दोनों नेता हम लोग अलग हैं इस होड़ से। मगर ये सिर्फ बयान भर है। अभी तो जब विधानसभा का सत्र समाप्त होगा तब फिर नए सिरे से जोड़ तोड़ की राजनीति खेल शुरू होगा सब, और नेताओं का आना जाना बातचीत, तब एक क्लियर पिक्चर फिर सामने आएगी। जदयू में भगदड़ हो सकती है क्या विधानसभा सत्र के बाद? बिल्कुल हो सकती है, सभी चुनाव में ऐसा होता है। एक तो ऐसे लोग इधर उधर करते हैं जिनका टिकट कट गया या आशंका उनको रहती है, बता दिया जाता है कि आपको नहीं मिलेगा, तो वो दूसरी पार्टी की राह देखते हैं। या फिर जो नए लोग लगे रहते हैं होड़ में कि टिकट चाहिए, उनको अगर नहीं मिला तो वो फिर दूसरी पार्टी की राह देखेंगे, रास्ता उसमें। सदन में ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार मेरे गार्जियन हैं और मैं कह रहा हूं कि मैं इनके साथ खड़ा हूं, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, है महागठबंधन अटूट है। तो जरा याद कीजिए नीतीश जी का बयान विधानसभा में पिछली बार जब वो भाजपा से अलग हुए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा मगर दोबारा भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। मिट्टी रह गई, कोई मिट्टी में नहीं मिला और नीतीश जी दोबारा फिर भाजपा के साथ गए। तो ये बोलने की बातें होती हैं, राजनीति में जो बोला जाता है वो किया नहीं जाता, और जो किया जाता है वो बोला नहीं जाता। ये राजनीति का सबसे बड़ा मंत्र है। तो जो इस मंत्र को साध लिया वो उतना ही बड़ा राजनेता हो जाता है। इक्के दुक्के राजनेता होते हैं जो अपने बात पर कायम रहते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो बोलते हैं। हालांकि नाम सभी गांधी जी का लेंगे, मगर गांधी जी के आदर्शों पर रत्ती भर भी कोई नहीं चलता, ना उनके बातों को कोई रत्ती भर भी अपने जीवन में उतारता है। तो गांधी जी का नाम तो वोट बटोरने के लिए है, चूँकि वो पॉपुलर नाम है गांधी जी, तो वोट बटोरने के लिए गांधी जी और राज भोगने के लिए प्राचीन सामंत और जमींदार की भूमिका होती है इनकी। तो ये राजनीति है, इसको समझना बड़ा कठिन होता है। और ये ठीक ही कहा करते थे लालू जी कि नीतीश जी के पेट में दांत है, यानी वो कब क्या करेंगे, क्या कहेंगे, किसको ऊपर करेंगे, किसको नीचे करेंगे, ये समझना मुश्किल है। तो चूँकि दोनों नेताओं का, लालू जी का नीतीश जी का लंबा साथ रहा है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को रग रग जानते हैं, तो दाव पे चलता रहता है। तो अभी अंगूर खट्टे हैं ये दिख रहा है, इसलिए ये बयान आया है, मगर इसको आधा सच मानिए, आधा सच और दिखेगा विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद। तेजस्वी ने मान लिया है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? नहीं माना है। ये एक रणनीतिक चाल हो सकती है, ये एक रणनीतिक चाल हो सकती है कि गठबंधन को एकजुट रखा जाए और बिखराव ना होने दिया जाए। जैसे इधर उधर की बातें चल रही हैं, तो उन सबों से अलग हट करके और पूरी ताकत के साथ चुनाव में जाया जाए, इसके पीछे मंशा ये होगी। तो देखिए 2024 लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और उसी को लेकर भी बिहार में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया या कहिए एनडीए का साथ छोड़ दिया। बिहार में 7 दलों का एक नया महागठबंधन बना है और ये महागठबंधन एकजुटता का प्रदर्शन भी कर रहा है। पूर्णिया में उसने रैली की। विधानसभा में उप मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं है और जो मुख्यमंत्री हैं उनको पीएम बनने की इच्छा नहीं है। अब ऐसे में बयानों को कैसे देखा जाए, ये बड़ी बात है और इसीलिए हम वरिष्ठ पत्रकार से इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे और इन्होंने बखूबी समझाया कि हाथी के दांत है, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। इसी प्रकार चलता है राजनीति का, यही दाव पेच है। जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता और जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता। अब देखिए बिहार की राजनीति तो वैसे भी पल पल करवट लेती है। विधानसभा का सत्र चल रहा है, सत्र के बाद क्या खेला होता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।